श्री गणेशाय नमः। श्री संतोषी माँ दैव्ये नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। अपने चैनल अंतस यात्रा के माध्यम से हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हमें नित्य पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए। पंचदेव यानी भगवान सूर्य, माँ दुर्गा, श्री गणेश जी, विष्णु जी एवं श्री शिव जी, ये हमारे पंचदेव कहे गए हैं। वस्तुतः पंचदेव निर्गुण निराकार ब्रह्म के साकार रूप हैं। साधारण मनुष्यों के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कठिन है, इसलिए हमारे वेदों और पुराणों में पांच देवों की उपासना को साकार रूप में पूजा के लिए निश्चित किया है और इनकी पूजा निश्चित रूप से फलदायी होती है, मंगलमयी होती है। जहाँ हमारे पंचदेव उपासना के केंद्र हैं, पूजा के केंद्र हैं, वहीं ये हमारा शरीर भी पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ही निर्मित है। और इन पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व भी हमारे पंचदेव करते हैं। जैसे सूर्य देव वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं, गणेश जी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, माँ दुर्गा जी अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं, शिव जी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और श्री विष्णु जी आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां भी हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग ये हमारी पांच कर्मेंद्रियां हैं। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये हमारे पंच विषय हैं। सूक्ष्म सृष्टि भी पंच है, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष। इस प्रकार पंच मिलकर 25 तत्व हैं। 25वां तत्व पुरुष है जो सदा शिव स्वरूप है। इन 25 तत्वों से संपन्न हुआ यह शरीर ही घर कहलाता है। जो इस शरीर को इस प्रकार तत्वतः जानता है वह कल्याणमय परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार पांच एक वास्तव में महत्वपूर्ण अंक है। पंच से परे पुरुष और प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म इकाइयाँ हैं। इनसे परे अन्य कोई तत्व चिंतन की पकड़ में नहीं आता है। इनसे आगे न कुछ बनता है और न ही विस्तरित होता है। यह जो 25 तत्वों की या ईश्वर की अवधारणा है वह ऋषियों की अंतश्चेतना के अनुभव का ही फल है। इस प्रकार पांच महाभूतों शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार जिस परम तत्व स्वरूप आत्मा में निवास करते हैं, उस परम अक्षर अविनाशी आत्मा को जो जान लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। वस्तुतः हम किसी भी देवी या देवता की पूजा करें वह ब्रह्म की ही पूजा है, ब्रह्म की ही आराधना है। जय श्री राम।